नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं कि लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि आपका लैपटॉप का हार्ड ड्राइव या फिर डीबी राइटर डिटेक्शन करना बंद हो जाता है, यानी कि वो शो ही नहीं करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लैपटॉप को डायग्नोस करना होता है, सब कुछ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब सीखने वालों के लिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो भी वीडियो है उसमें आपको पूरी जानकारी दूं, ताकि आप सही से चीज़ें सीख सकें। तो पहले देखिए, मैं आपको लैपटॉप दिखा देता हूँ कि लैपटॉप कौन सा है। ये देखते हैं लैपटॉप भी, ये डेल का लैपटॉप है। ये 3521 मॉडल होता है, ठीक है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक तो आता है आपका ये नॉर्मल स्क्रीन में होता है, ये टच स्क्रीन में है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा लैपटॉप ऑन हो गया। ऑन होकर देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, ठीक है। तो इसमें जो है अभी हार्ड डिस्क वगैरह जो है वो इसमें नहीं दिखा रहा है। ये यही कह रहा है कि इसमें हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है, बूटेबल डिवाइस नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करके इसके बायोस में एंटर करते हैं। बायोस में एंटर करने के लिए आपको F2 दबाना पड़ता है डेल के अंदर, या फिर बहुत सारे लैपटॉप में अलग अलग होता है बायोस में एंटर करने की। तो इसमें F2 से आप बायोस में जा सकते हैं। बायोस में गए हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपके, यहाँ पे देखिए फिक्स हार्ड डिस्क नो डिटेक्ट और साटा ODD नो डिटेक्ट, यानी कि इसमें ना तो डीवीआईटा डिटेक्ट हो रहा है, ना ही आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है। तो इसको कैसे डायग्नोस करना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। अगर स्किप करोगे, आगे बढ़ा के देखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर से वही सवाल पूछते रहोगे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो वीडियो को पूरा देखो। चलो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं लैपटॉप को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है लैपटॉप को खोल लिया है, ठीक है। मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया। ये इसका मदरबोर्ड है, 3521 का मॉडल है, देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर की बात करें तो LA 9104P है इसका पार्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर लिखा होता है। अगर आपको किसी भी लैपटॉप का जो है बायोस या फिर स्कीमेटिक या बोर्ड व्यू सर्च करना होता है, तो आपको इसी तरीके से पार्ट नंबर को गूगल पे डाल के सर्च करना होता है। यही इसके पार्ट नंबर होते हैं, LA करके होते हैं, NM करके होते हैं। अलग अलग मॉडल के अलग अलग जो लैपटॉप के अलग अलग पार्ट नंबर होते हैं। तो इस तरीके से जो लिखे होते हैं, तो इन्हीं से जो है बोर्ड व्यू वगैरह स्कीमेटिक और जो है बायोस से ही सर्च किया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्शन का प्रॉब्लम है, और प्लस हमारा डिवाइडर डिटेक्शन का प्रॉब्लम है। ये कनेक्टर हार्ड ड्राइव के लिए लगा हुआ है और ये जो कनेक्टर है वो डिवाइडर लगा हुआ है। अब ये दोनों चीज़ काम कैसे करते हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए दोनों ही डिवाइस में क्या होता है, ये साटा उससे काम करते हैं। साटा की लाइन होती है इसके अंदर, एक पावर लाइन आएगी जो 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और दूसरी इसकी डाटा लाइन होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन ये इसमें आ रही है, ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका 5 वोल्ट की सप्लाई है वो मिसिंग कर रही हो, वो दिक्कत कर रही हो। क्योंकि आगे से जो है ये दोनों सप्लाई, दोनों पोर्टों के लिए जो है 5 वोल्ट की सप्लाई, एक ही सप्लाई दोनों जगह पे आती है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पे हम इसमें पावर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पावर इसमें इंसर्ट कर दिया। पावर इंसर्ट करने के बाद जो है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ऑन हो गया है, आपका लाइट ग्लो कर रही है, मदरबोर्ड की फैन चल गया है, यानी कि हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको सप्लाई चेक करनी है कि हमारी जो सप्लाई वो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। लैपटॉप प्रॉपर वर्किंग है तो हमें इसमें जो है मेन सप्लाई वगैरह कुछ चेक नहीं करना है, ठीक है। 3-5 वगैरह में हमें टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि 3-5 तो आ रहा होगा, इसीलिए जो है लैपटॉप ऑन है। हमें जो चेक करनी है VS की सप्लाई चेक करनी है। 3 वोल्ट VS या 5 वोल्ट VS की जो सप्लाई होती है वो हमें यहाँ चेक करनी है। तो मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या क्या चेक करना है। देखिए यहाँ पर जो ये IC है, ये 3-5 की IC लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो सप्लाई आ रही है वो इन दोनों कॉइल मॉसफेट पे आ रही है। तो यहाँ देख सकते हैं एक जगह 3 वोल्ट आएगी और एक जगह 5 वोल्ट आएगी। तो यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, और इस जगह जो है आपको 5 वोल्ट आ रही है। तो सॉरी, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे दोनों पे 3.3 क्यों है वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम सीधा कॉइल पे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 5 वोल्ट और यहाँ पे 3.3, यहाँ ठीक है। 3-5 की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके है। यहाँ पे अब देखते हैं सप्लाई क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे आ गए। 5 वोल्ट कहाँ गया, ये शायद मल्टीमीटर मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ सर, 5 वोल्ट यहाँ प्रॉपर है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट प्रॉपर है।
तो अगर हम VS की सप्लाई इसकी चेक करें तो देखेंगे यहाँ पे हमको इस जगह पे, सॉरी लैपटॉप ही बंद हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑलवेज सप्लाई जो है वो तो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों जगह पे। तो इसके बाद क्या करना है, हमें जो है सस्पेंड की सप्लाई होती है VS सप्लाई, वो चेक करनी है। देखिए यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी वो सप्लाई प्रेजेंट है, दोनों की VS यहाँ पे आ रही है। इसके बाद जो है हमारा हार्ड ड्राइव और जो है DVD राइटर, इसकी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें ये भी चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई इस जगह पे आ रही होगी DVD राइटर की, तो देखते हैं यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे भी सप्लाई 5 वोल्ट की प्रेजेंट है। तो अब क्या दिक्कत है, देखिए अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा डाटा लाइन जो है वो वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायोड को जो है अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये डाटा वाले कैपेसिटर ये लगे हुए हैं यहाँ पर, और ऐसे ही जो है यहाँ पर डिवाइडर पे इस जगह पे लगे हुए हैं। ये दोनों कैपेसिटर की जो लाइन है सीधी इस चिप के अंदर जाती है, ठीक है। तो अगर इस चिप में भी प्रॉब्लम है तो भी आपका ये जो दोनों सेक्शन काम करने बंद कर जाएंगे। तो आप तो ना तो डिवाइडर काम करेगा, ना ही आपका हार्ड डिस्क काम करेगा, ठीक है। तो हम इस पे अपने डायोड मोड पे लगा करके ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो इंटरनल कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनका कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ एक एक करके हम चेक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए डाटा लाइन भी हमारी बिल्कुल कनेक्ट दिखा रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए अभी मैं जब चेक कर रहा था ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि 5 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे 3 वोल्ट ही यहाँ पे वाकई आ रहे होंगे उस समय, तो ये लैपटॉप को ऑन तो करेगा, लेकिन जो है जो हार्ड डिस्क वगैरह की जो सप्लाई है वो वर्क नहीं करेगी। तो अभी यहाँ पे 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में ही जो है मैं इसको हार्ड डिस्क को लगा कर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्शन आया है कि नहीं आया है, फिर आगे का काम हम करेंगे। तो चलिए हम इसको एक बार डिटेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। चलिए अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी नो बूटेबल डिवाइस आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बार जो है इस कंडीशन में ही जो है इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर यहाँ भी 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ 5 वोल्ट प्रेजेंट है प्रॉपर तरीके से, और ये 5 वोल्ट जो यहाँ भी आ ही रहा होगा। तो अब हमने यहाँ पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई भी चेक कर ली, वो प्रेजेंट है हमारी, ठीक है। और हमारा जो डाटा लाइन वाला जो कैपेसिटर है यहाँ से हमने चेक किया है, तो ये हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे ओके है, ठीक है। फिर भी जो है हमारा हार्ड ड्राइव और डिवाइडर है वो इसमें डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये दो सप्लाई हमें सबसे पहले जरूर चेक करना है दोस्तों। एक तो 5 वोल्ट हमें चेक करना है कि 5 वोल्ट जो है आपके यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ये दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको डाटा लाइन चेक करना है कि ये कनेक्टिंग है कि नहीं है। अगर ये भी कनेक्टिंग है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो आपका जहाँ पे डिवाइडर लगेगा ये, ठीक है, यहाँ से इधर भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो यार दोनों एक साथ चीज़ें ना ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ डिटेक्ट ना करो, है ना। इसके लिए तो या तो जब होता है या 5 वोल्ट मिसिंग हो तब ऐसा होता है, या फिर जो है चिप में से या फिर कोई सिग्नल वगैरह दिक्कत कर रहा है तभी ये प्रॉब्लम आती है एक साथ वाली। वरना जो है अगर डाटा लाइन या फिर इस कनेक्टर में दिक्कत होता है तो एक ही दोनों में से कोई एक जो है डिटेक्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ तो दोनों ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम या तो 5 वोल्ट की होनी चाहिए थी, या फिर जो है डाटा जो हमारा साटा कनेक्टिंग होगी यहाँ पे जो अंदर सिग्नल बनेंगे वहाँ से कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो हमने ये 5 वोल्ट चेक कर लिया, 5 वोल्ट तो ठीक है, ये हमारी कनेक्शन ये भी ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अपना CMOS जो है बायोस की बैटरी है इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा बायोस अब रीसेट हो गया। कई बार क्या होता है बायोस में कुछ चेंजिंग हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसकी वजह से भी जो है हमारा जो है हमारा जो USB हो गया, SATA हो गया, और जो कैमरे वगैरह हो गए ये भी डिटेक्शन करना बंद कर जाते हैं। बहुत सी बार ये कई बार ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये चीज़ करके देख लेनी है। सबसे पहले आपको CMOS हटा देना है। CMOS हटा दिया हमने। तो अब हम इस कंडीशन में एक बार इसको चेक करेंगे
कि डिटेक्शन वगैरह का क्या सीन है, आया है कि नहीं आया है। चलो उठा लिया डिस्प्ले हमने। हिंज बहुत टाइट है, कट कट की आवाज़ आ रही है कि हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और साथ ही जो है मैं इसको SSD को भी कनेक्ट कर ही लेता हूँ। पावर भी लगा दिया और इसको हमने ऑन किया एक बार, और अभी मैं इसी कंडीशन में हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। चलिए ऑन, आगे डिस्प्ले आ गया इस पर, और डिस्प्ले तो आ गया है। अब देखते हैं कि हार्ड डिस्क का डिटेक्शन का क्या सीन है। F1 दबाया, और F1 दबाने के बाद देख सकते हैं कि मेरा हार्ड डिस्क का डिटेक्शन यहाँ पे आ चुका है। SSD का डिटेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, विंडो यहाँ पे खुल रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, आपके सामने ही सब कुछ किया है मैंने कि यहाँ पे विंडोज़ खुलना शुरू हो गया है। और हमने क्या किया है, हमारा सप्लाई बिल्कुल ठीक ठाक था, डाटा लाइन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर भी हार्ड डिस्क का डिटेक्शन नहीं आ रहा था। तो हमने क्या है, अभी CMOS सेल को रिमूव किया है। CMOS सेल रिमूव करने के बाद जो है हमारा जो है हार्ड डिस्क का डिटेक्शन हुआ है वो ओके हो गया है, यानी कि डिटेक्शन आ गया है। तो दोस्तों लैपटॉप के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। बस आपको सही चीज़ें पता होनी चाहिए, सही तरीके पता होना चाहिए रिपेयर करने के, तो आप इजीली जो है लैपटॉप को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मकसद भी यही रहता है कि आप लोगों को हर तरीके की चीज़ें बताऊं, मैं हर तरीके की चीज़ें जानकारी दूं। इसलिए कहता हूं कि यार आप लोग ना लैपटॉप के जो ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं, मेरे ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं, इन वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको अच्छी जानकारी, नई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, प्रॉपर तरीके से नहीं देखोगे, रेगुलर वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको जो जानकारी पूरी नहीं मिलेगी, अधूरी जानकारी मिलेंगी और आप कुछ सीख नहीं पाओगे। 5-10 मिनट का वीडियो यार देख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट से ज़्यादा तो आप ऐसे ही टाइम ख़राब कर देते हो, इस रील्स देखने में टाइम ख़राब कर देते हो। घंटे लोग लगा देते हैं रील देखने में, टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं, सीखने सिखाने वाले वीडियो होते हैं, उनको 5 मिनट भी लगते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम, चलिए इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने इसको रीस्टार्ट लगा दिया। देखिए लैपटॉप दोबारा से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद आपको लोगो दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा विंडोज़ यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से जो है मैं लैपटॉप को यहाँ पे अभी ठीक कर दिया है। तो दोस्तों आपके सामने मैंने अभी एक डेल का लैपटॉप रिपेयर करके दिखाया है आपको। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है हार्ड डिस्क डिटेक्शन वाली या फिर डीवीआईटी डिटेक्शन वाली, तो उसको कैसे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 वोल्ट की सप्लाई जो उसकी होनी चाहिए प्रेजेंट वहां पर। उसके बाद जो डाटा लाइन होती है वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको CMOS सेल हो गया। सबसे पहले आपको बायोस को रीसेट कर देना है। बायोस को रीसेट करने के बाद जैसे कि हमारा लैपटॉप ओके हो गया है, ये आपको करना होता है। इसके बाद जो है आपको PCH में भी कुछ सप्लाइयां होती है वो चेक करनी होती है। आप RTC का क्रिस्टल भी चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कई केस जो है RTC के क्रिस्टल से भी ओके किए हैं। RTC का क्रिस्टल भी कई बार फ्रिक्वेंसी प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं करता है। लैपटॉप तो आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन जो है हार्डवेयर डिटेक्शन की कई बार प्रॉब्लम होती है, साउंड डिटेक्शन की प्रॉब्लम होती है, हार्ड डिस्क डिटेक्शन प्रॉब्लम होती है, डीवीडी राइटर की डिटेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है RTC के क्रिस्टल से भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोग इस पे जो है कहें कि यार मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे केस जो है इस तरीके से सॉल्व किए हैं। दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि कंपोनेंट्स पे मॉइस्चर होता है, कुछ गंदगी होती है, वहां की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो डाटा लाइन के कैपेसिटर हैं वहां पे गंदगी होती है, वहां पे मॉइस्चर वगैरह बनेगा, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बोर्ड को क्लीन भी करना होता है, बोर्ड को सही से क्लीन कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको आज का अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी से लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।